दोस्तों EA7 में टोन इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना जो EA7 का मेमोरी कार्ड है वो यूज़ करना है। अगर ब्लैंक मेमोरी कार्ड अगर यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले उसे आप EA7 में लगाएं और कीबोर्ड को ऑन करें और प्ले लिस्ट है, टोन प्ले है, बहुत सारे जो फंक्शन हैं उनको आप थोड़ा देर के लिए प्ले करें, उसमें अपना फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएंगे। फिर कीबोर्ड को बंद करके उस मेमोरी कार्ड को निकाल लीजिए, उसमें फ़ोल्डर बन जाएंगे। फिर अपने मेमोरी कार्ड को अपने सिस्टम में लगाइए जिस तरह मैंने लगा रखा है, और उसमें आपको ये नीचे मेमोरी कार्ड दिखेगा, इसको आप ओपन करेंगे और इसमें आपको EA7 के सारे फ़ोल्डर दिखेंगे जो भी सिस्टम ने फ़ोल्डर बनाए होंगे। तो आइए कंप्यूटर में लगा के EA7 को हम ओपन करते हैं। ये देखिए EA7 ओपन कर रहा हूँ मैं। इसमें फ़ोल्डर बने हुए हैं। हमारे दो काम के फ़ोल्डर है, एक तो UPSC, ये जिसको मैंने क्लिक किया है, आप इसको ध्यान से देखें। इसी फ़ोल्डर में हमारी टोन आपको कॉपी करनी है। जैसे जो मैं टोन आपको भेज रहा हूँ वो इसी फ़ोल्डर में कॉपी करना है। मैंने ऑलरेडी इसमें काफ़ी सारे बैकअप कॉपी कर रखे हैं, तो आपको इसी फ़ोल्डर के अंदर BS टोन का नाम का जो मैंने बैकअप भेजा है वो कॉपी करना है इस फ़ोल्डर के अंदर। ध्यान रखें, वापस कर दे, इसको बंद कर देना है। कॉपी करने के बाद दूसरा फ़ोल्डर है स्टाइल, इस फ़ोल्डर को देख लीजिए। स्टाइल फ़ोल्डर को ओपन कीजिए और जो मैंने स्टाइल फ़ोल्डर का आपको जिप फाइल भेजा है उसको अनजिप करके सारी स्टाइल इस फ़ोल्डर के अंदर कॉपी कर देनी है। ये सारी स्टाइल्स मैंने आपको भेजी हैं, अनजिप करके इनको सबको यहाँ इस स्टाइल फ़ोल्डर के अंदर कॉपी कर देना है। मैंने ऑलरेडी कॉपी कर रखी है, इसलिए आप इस बात को समझ जाएं, क्योंकि ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ सारी मैंने स्टाइल कॉपी कर रखी हैं। इसके बाद आपको रिटर्न हो जाना है और अपना जो EA7 का मेमोरी कार्ड है इसको बंद कर दो कंप्यूटर को। और उसके बाद कंप्यूटर में लेफ़्ट साइड में ऑप्शन होता है USB का सेफली रिमूव, ये आपको देखो सेफली रिमूव करना है। डबल क्लिक कर रहे हैं हम साइड में, तो यहाँ सेफली रिमूव करना है आपको। ये अभी ओपन हो जाएगा, सेफली रिमूव की विंडो ओपन होगी, ये हो गई। इसमें आपको अपने सिस्टम का नाम आएगा, जैसे EA7 को आपको सेफली रिमूव करना है। फिर उसके बाद डायलॉग बॉक्स आएगा कि सेफली रिमूव, ये डायलॉग बॉक्स आ गया, नीचे आपको आधा दिख रहा है। इसके बाद अपना कार्ड निकाल लीजिए आप। ये मैंने मेमोरी कार्ड निकाल लिया है। कार्ड निकालने के बाद आपको अपने कीबोर्ड पर लौट आइए। कीबोर्ड में मेमोरी कार्ड को आप लगाइए। मेमोरी कार्ड स्लॉट के अंदर ये कीबोर्ड को, वो मेमोरी कार्ड को लगाया। इससे पहले कीबोर्ड ऑफ होना चाहिए। और अब आप अपना कीबोर्ड का पावर ऑन कीजिए। पावर ऑन होने के बाद आप थोड़ी देर वेट करें जब तक कीबोर्ड पूरा ना चले। ये आपका कीबोर्ड ऑन हो रहा है, वेट कीजिए थोड़ा। ऑन होने के बाद आपको ये विंडो दिखाई देंगी। उसके बाद आप कीबोर्ड की राइट साइड जाइए और ये बटन है लिस्ट L, इसे आप प्रेस कीजिए। तो जो कीबोर्ड कार्ड के अंदर जो भी लिस्ट होंगी वो आपको दिखाई देंगी। जैसे ये मैंने बैकअप डाल रखे हैं, मेरे भी किसी और के भी। तो BS टोन का जो ये बैकअप था ये मेरे नाम का था, इसमें ये सारी टोन्स आपको दिखाई देंगी। आप इन्हें प्ले करके देख सकते हैं कि जो आगे ये अभी एक्सटर्नल मेमोरी में, ये आप देखिए एक्सटर्नल मेमोरी में। इसको अब ये स्विच राइट साइड ऊपर है, जो इसको क्लिक कीजिए और इसको एक्सटर्नल मेमोरी में भी आप कॉपी कर सकते हैं। फंक्शन स्विच दबाइए। फंक्शन स्विच दबाएंगे तब उसके बाद ऑप्शन आएगा कॉपी UPS। कॉपी UPS को आप ओके कीजिए और इसके बाद वापस उधर राइट साइड में जाइए। कौन सी फाइल कॉपी करनी है सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ये एंटर स्विच है, एंटर स्विच को जब आप दबाएंगे तो ऊपर ऑप्शन पे जाइए, इंटरनल को वो एक्सटर्नल को, ये एक्सटर्नल है, इसको आप इंटरनल कीजिए। इंटरनल करने के बाद दोबारा एंटर स्विच दबाइए। ये एंटर स्विच दबाने के बाद ये यस नो ऑप्शन पूछेगा, आप यस कीजिए। तो ये इंटरनल मेमोरी में आपकी जो टोन का फाइल है बैकअप है वो सेव हो जाएगा। अब आपको मेमोरी कार्ड हटाने के बाद भी दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन स्टाइल आपकी मेमोरी कार्ड में ही प्ले होंगी, ध्यान रखें। अब ये मेरे नाम का जैसे BS टोन का जो बैकअप है, आप इसे खोलिए, ये सारी टोन खुल गई हैं। अब आप इनको प्ले कर सकेंगे 1 बाय 1। ऊपर से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं स्विच से, ऊपर के 10 से, और इधर फेवरेट स्विच जो बैंक के, इनसे भी आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं।
ये कीबोर्ड में आपको टोन प्ले हो रही हैं। आप इनका वॉल्यूम थोड़ा कम कर रखा है, सुनाई दे नहीं रहा आपको, सुन सकते हैं आप। इस तरह आप चेंज कर करके बार बार ये अपने टोन प्ले करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपकी स्टाइल प्ले हो रही है। अब नहीं, टोन प्ले हो रही है, सॉरी। अब आपको हम स्टाइल के बारे में बताते हैं। स्टाइल स्विच के लिए आपको लेफ़्ट साइड में आइए। लेफ़्ट साइड में वॉल्यूम स्विच के पास में स्टाइल बटन है, इसे आप प्रेस कीजिए और जो स्टाइल फोल्डर में हमने जो भी टोन कॉपी की थी वहाँ यहाँ आपको दिखाई देंगी। इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दो ऑप्शन है। अगर इंटरनल है तो आप उसे एक्सटर्नल कीजिए, और जो मेमोरी कार्ड में है सारी टोन वो ये स्टाइल आपको यहाँ दिखाई देंगी। आप इन्हें प्रेस करके और प्ले बटन प्रेस करके आप इन्हें चला सकते हैं। ये एग्जांपल के लिए सारी, जैसे भंगड़ा है, आपका कहरवा है, कई सारी इंडियन टोन मैंने आपको दी हैं, वो आप इसमें प्ले कर सकते हैं। अभी जैसे ये इंटरनल एक्सटर्नल का ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसको ये प्ले कर, थोड़ा मेरे मोबाइल का फोकस सही नहीं बन रहा। और ये हमने जैसे गरबा टोन सेलेक्ट किया है अभी एक, और इसे आप प्ले करेंगे। ये आप गरबा टोन सुन रहे हैं। इसमें पूरा स्टाइल सेक्शन है। इसमें 4 फिलन है, 4 स्टाइल इंट्रो हैं और 4 एंडिंग हैं। आप यूज़ कर सकते हैं स्टाइल के ये 4 ऑप्शन, और सिंक भी कर सकते हैं आप स्टाइल को इसमें कीबोर्ड के साथ। ये फिलिन है 4 बीट, आप इनका तरह तरह के स्टाइल सुन सकते हैं। स्टाइल के प्रकार हैं और 4 तरह आप इसकी एंडिंग कर सकते हैं, 4 तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। ये स्टाइल का आपका पूरा पैटर्न इसमें दिया गया है EA7 में। और टोन के साथ प्ले करने के लिए आप इसको स्टाइल को कैसे फ्रीज करेंगे, टोन बदलने पर भी स्टाइल ना बदले, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। ये फेवरेट टोन आप अलग अलग चेंज करेंगे तो स्टाइल चेंज नहीं होनी चाहिए। आप जैसे फेवरेट टोन चेंज करेंगे तो स्टाइल चेंज हो सकती है। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए अभी आपकी ये गरबा स्टाइल प्ले हो रही है, और अब जैसे मैं टोन चेंज करूँगा तो इसकी स्टाइल चेंज हो सकती है अगर हमें फ्रीज नहीं किया है तो। ये देखिए जैसे मैं टोन चेंज कर रहा हूँ तो दूसरी टोन का मैंने फ्लूट सेलेक्ट किया तो ये स्टाइल भी चेंज हो गई है इसकी, इसमें दूसरी स्टाइल लग चुकी है। अब देखिए यहाँ आपको दूसरी स्टाइल, ये दूसरी स्टाइल हो गई है इसमें। अब आप चाहते हैं कि मैं टोन चेंज कर लूँ लेकिन स्टाइल चेंज ना हो, तो आप अपनी वापस वही टोन चुनिए जो आपने पहले से चुन रखी है, ये गरबा है ना। इसके बाद आप ये थोड़ा आगे आइए, यहाँ स्पिल्ट के पास में लॉक स्विच है एक, की लॉक, आप इसे ऑन कीजिए। इसे जब ऑन कर देंगे आप तो आपका जो टोन है वो लॉक हो जाएगा। लेकिन हो सकता है इसके दबाने के बाद भी आपकी टोन लॉक नहीं हो, तो इसी स्विच को आप ज़्यादा देर होल्ड करके लॉक को इसकी सेटिंग्स में आप जा सकते हैं। अब देखिए आप कोई टोन चेंज कर रहा हूँ मैं लेकिन स्टाइल चेंज नहीं हो रही है, स्टाइल वही प्ले हो रही है सारी। इसको होल्ड रखिए, अगर इसकी सेटिंग में कोई गड़बड़ तो आप ये पैरामीटर देख लीजिए। इसमें आपको स्टाइल को ऑन रखना है, ये होल्ड रखने के बाद इसकी सेटिंग ऑप्शंस आ जाएगा। आप इसको ये देखें ऊपर स्टाइल ऑन है लॉक सिस्टम में, ये ऑन है, इसे आप सेव कर दीजिए राइट सेक्शन में जाके। तो आप जब भी टोन चेंज करेंगे स्टाइल के साथ तो स्टाइल चेंज नहीं होगी। ये इसकी छोटी सी सेटिंग है, और आप इस तरह बिना स्टाइल चेंज किए अलग अलग टोन चेंज कर सकते हैं और अपना एक म्यूज़िक कंपोज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।